नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संजय कंप्यूटर्स में। दोस्तों, अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से आपने कोई सा भी कोर्स किया है और आप उसका सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन आपको अभी तक उसकी डिग्री प्राप्त नहीं हुई है, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप घर बैठे अपने मोबाइल की सहायता से ही अपनी डिग्री को घर बैठे मंगा सकते हैं। तो किस प्रकार से मंगाना है उसका लाइव प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल संजय कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर आ जाना, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप सीधे यहाँ पर आ सकते हैं। या फिर आपको ना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है RMLAU। इतना टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। जब आप इतना टाइप करके सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करके ओपन करेंगे आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली नीचे की ओर आ जाना है। जब आप नीचे आएंगे यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टूडेंट कॉर्नर का, तो इसी में आपको थोड़ा सा और नीचे आ जाना है। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर वाले ऑप्शन पर आ चुके हैं, हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे। अब यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डिग्री प्रोविजनल माइग्रेशन का। तो सिंपली हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। इसी ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपने डिग्री को ऑनलाइन मंगवाने वाले हैं, तो इसी पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप कर आ जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं या फिर यहाँ से आपको इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पर ऊपर में आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो हमें जो बीच वाला ऑप्शन है इसी को चूज करके अपने डिग्री को ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है। तो हम सिंपली जो बीच वाला ऑप्शन है इस पर आएंगे और यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लिक टू प्रोसीड का, इसी ऑप्शन पर क्लिक करके अप्लाई करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर जो क्लिक हेयर टू प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक टू प्रोसीड वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद हमारा जो अगला इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आपको आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, आपको इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको सिंपली नीचे मैंने उपरोक्त विवरण सावधानी से पढ़ लिया है, इस पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या फिल करना है सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर में ऑप्शन दिखाई देता है कैंडिडेट नेम का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नाम इंटर कर लेना है। तो आपकी जिसकी भी डिग्री अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। सारी चीज़ें आपको मार्कशीट से देखकर यहाँ पर फिल करना है, कोई भी त्रुटि यहाँ पर नहीं करनी है। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम इंटर करने के बाद फादर का नाम इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है। फिर नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्ट कोर्स का। तो आप किस कोर्स कर रहे हैं, कौन सा कोर्स आपने कर लिया है उस कोर्स को चूज करना है। तो हम सिंपली सिलेक्ट कोर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका अंडर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है उस ऑप्शन को चूज करना है। तो हम यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट को चूज कर लेते हैं। फिर आपका क्लास कौन सा है इस पर क्लिक करेंगे। आप अपनी क्लास चूज कर लेनी है, आपको कौन सा क्लास है, BA BSc BCom जो भी है। तो हम यहाँ पर BA का ऑप्शन जो है इस पर इसकी डिग्री मंगाने वाले हैं, तो यहाँ पर BA वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। अगर आपको BSc का मंगाना है तो यहाँ पर नीचे ही आपको BSc वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं BSc का ऑप्शन भी मिल रहा है। इसमें अगर आपको सेमेस्टर BA BSc है तो उसका ऑप्शन अलग है, आपको सेमेस्टर BA BSc चूज करना है। तो जो BA BSc सेमेस्टर वाले हैं उनका ऑप्शन यहाँ पर अलग मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर ऑफ आर्ट BA सेमेस्टर, इस ऑप्शन को चूज करके मंगाएंगे। या फिर BSc वाले हैं तो BSc सेमेस्टर को चूज करके अपनी जो डिग्री है वो इस मंगाएंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर BA को चूज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर कॉलेज डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका जो कॉलेज है उसकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पर चूज करना है। फिर आपको नीचे आ जाना है, आपका कॉलेज का नाम क्या है तो उस कॉलेज के नाम वाले सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपने कॉलेज का नाम इस लिस्ट में से चूज कर लेंगे। तो सिंपली इस पर किसी भी जो भी कॉलेज है आपको उस कॉलेज को चूज करके हम सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे अपने कॉलेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका जो कॉलेज का नेम है वहाँ पर सक्सेसफुली सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, कॉलेज का नेम सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको रोल नंबर इंटर करना है। तो यहाँ पर आपको फाइनल ईयर का जो नंबर है
उसी रोल नंबर को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। तो यहाँ पर फाइनल ईयर का रोल नंबर हम इंटर कर लेते हैं। उसके बाद अप्लाई फॉर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको प्रोविजनल है, माइग्रेशन है, डिग्री है, डिप्लोमा मार्कशीट है, जहाँ पर जो चीज़ें आपको यहाँ पर मंगवानी है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम सिंपली यहाँ पर डिग्री को सेलेक्ट कर लेते हैं। डिग्री को सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपली नीचे आएंगे। यहाँ पर आपका पासिंग ईयर क्या है, यहाँ पर आपको पासिंग ईयर अपनी चूज कर लेनी है। पासिंग ईयर चूज करने के बाद अब आपको सिंपली नीचे आ जाना है। जब नीचे आएंगे यहाँ पर आपको आपका कंप्लीट मेलिंग एड्रेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना फुल एड्रेस इंटर कर लेना है, जो आपके आधार कार्ड पर है। सारी डिटेल आपको यहाँ पर सेम इंटर कर देनी है, कोई भी त्रुटि नहीं करनी है। आपको अपना एड्रेस सेम यहाँ पर जिस प्रकार के आपके आधार कार्ड पर है फुल एड्रेस आपको यहाँ इंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपने एरिया का जो पिन कोड है वो इंटर करना है। इंटर करने के बाद नीचे आएंगे। यहाँ पर स्पीड पोस्ट चार्ज जो दिखाई दे वो 100 रुपये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिग्री फीस 1 रुपये है, प्लस स्पीड पोस्ट चार्ज जो है वो 100 रुपये है। तो आपको यहाँ पर 101 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन भी दिखाई देगा रेड कलर में। यहाँ पर जो आपका एड्रेस है वो आपको सही फिल करना है। अगर आपने एड्रेस फिल करने में कोई गलती कर दिया तो जो आपका डॉक्यूमेंट है, आपकी डिग्री हो, आपके घर पर नहीं पहुंच पाएगी, जिसका आपका पूरा दायित्व होगा। उसमें जो यूनिवर्सिटी है वो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगी। तो सिंपली आपको सारी डिटेल आपको अच्छी तरीके से इंटर करनी है। सारी डिटेल चेक करने के बाद आपको नीचे रजिस्टर बटन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम सिंपली रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल हो चुका है। पेमेंट करने के लिए ओके करेंगे। अब यहाँ पर पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चालान दिखाई दे रहा है, आपका नाम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेना है, क्योंकि कभी कभी जो बैक हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी आपका जो फॉर्म है वो प्रिंट करने के लिए, आगे का प्रोसेस ऑनलाइन करने के लिए। तो आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है सिंपली आपको कॉपी कर लेना है या कहीं नोट कर लेना है। उसके बाद पे फी पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सेंटर फेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी ऑप्शन आपको पसंद लगे उस ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है, हमारा पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुका है। अगर किसी वजह से आपके सामने ऐसा आ रहा है पेमेंट होने के बाद, तो आपको यहाँ पर सेंड एनीवन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पर आपको क्लिक करके अपने पेमेंट को आगे प्रोसीड कर देना है। तो हम सेंड एनीवन पर क्लिक करते हैं। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया हमारे सामने सेंटर फेस खुल गया है, हमारा पेमेंट सक्सेस हो चुका है। अब हमें आगे का फॉर्म जो है फिल करना है। आगे का जो फॉर्म है वो फिल करने के लिए हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी की ज़रूरत होगी। तो ट्रांजैक्शन आईडी हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमें ट्रांजैक्शन आईडी को फॉरगेट करना होगा। ट्रांजैक्शन आईडी फॉरगेट करने के लिए हमें अब सिंपली थोड़ा सा नीचे आ जाना है। तो हम नीचे के स्क्रॉल करके आ जाएंगे। तो सिंपली जैसे हम नीचे आएंगे अब यहीं पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है नो योर ट्रांजैक्शन आईडी नंबर का। तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब हमें यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमने कॉपी किया था उस रजिस्ट्रेशन नंबर को हमें यहाँ पर इंटर कर देना है। तो हम यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, हमारी जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो हमें यहाँ पर शो कर जाएगी। तो हम यहाँ पर जो अपना एप्लीकेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर वो इंटर कर लेते हैं। उसके बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो ट्रांजैक्शन आईडी है यहाँ पर देख सकते हैं शो कर गया है, और आपने किस लिए अप्लाई किया है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी को भी कॉपी कर लेंगे या कहीं पर नोट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी को कॉपी करेंगे। फिर यहाँ पर क्लिक हेयर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ गया है। अप्लाई फॉर में डिग्री चूज करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है हम यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करने के बाद आपको नीचे ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई दे रही है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी भी हम इंटर कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन आईडी इंटर करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सारी चीज़ें हमने इंटर कर लिया है। अब सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ गया है। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है एनरोलमेंट नंबर इंटर करने के लिए। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर पहले से शो कर जाएगा। एनरोलमेंट नंबर हमने इंटर कर लिया है। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट टाइप का। तो यहाँ पर आप रेगुलर हैं या प्राइवेट हैं उस ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पर रेगुलर वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। तो हमने सिंपली रेगुलर बटन पर क्लिक कर दिया है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो नाम है वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको अपना नाम हिंदी में भी टाइप करना है। तो हम यहाँ पर अपना जो नाम है वो हिंदी में टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको हिंदी में नाम टाइप करने के बाद आपके जो फादर का नेम है उसको भी आपको यहाँ पर हिंदी में टाइप करना है। तो यहाँ पर फादर का नेम भी इंटर कर लेना है।
हिंदी में, पिता का नाम हिंदी में इंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पर आधार नंबर इंटर करने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको अपना आधार नंबर इंटर कर लेना है। तो हम यहाँ अपना आधार नंबर जो है वो यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। आधार नंबर इंटर करने के बाद आपका एड्रेस यहाँ पर पहले से फिल रहेगा, आपको उसको एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। अगर एड्रेस में कोई दिक्कत है उसको आप सही भी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपका पिन कोड, मोबाइल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली अब नीचे आ जाना है। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर फिल करके नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं। जैसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वहाँ दिखाई देगी, आपका कॉलेज कौन सा है। फिर आपको यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं, आपका सब्जेक्ट फाइनल ईयर में कौन कौन सा था। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज कर लेना है, आपको कितने नंबर मिले हैं, टोटल पूर्णांक कितना था, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करते हैं, पूर्णांक प्राप्तांक इंटर करेंगे। फिर आपका सेकंड विषय कौन सा था, उस सेकंड विषय को भी आपको चूज करके इसी तरीके से इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर पूर्णांक प्राप्तांक इंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर जो सेकंड विषय है आपका, दूसरा विषय भी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसका भी आपको पूर्णांक प्राप्तांक इंटर कर देना है। पूर्णांक प्राप्तांक इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर भाग 1 और भाग 2 में जो विषय था, आपने भाग 3 में जो विषय छोड़ दिया है उस विषय को आपको यहाँ पर चूज करना है कि आप भाग 3 में आपने कौन सा विषय छोड़ा है। तो आपने जो भी विषय छोड़ा हो भाग 3 में, उस विषय को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके चूज कर लेना है। तो हम सिंपली इस पर क्लिक करके हमने जो भी विषय छोड़ा है उस विषय को चूज कर लेते हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, हमने जो भी विषय छोड़ा था उस विषय को चूज करेंगे, इंटर करेंगे। अब हमारा जो विषय है वो चूज हो चुका है। तो सिंपली विषय चूज करने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर आ जाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फाइनल ईयर में मार्क कितना है, सारी चीज़ें आपको कितना मार्क है, कितने मार्क आपको प्राप्त हुए हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। तो हमको कितने टोटल मार्क प्राप्त हुए हैं उस मार्क को हम यहाँ पर इंटर कर लेंगे। उसके बाद आपका पूर्णांक क्या है, पूर्णांक आपको इंटर करना है। तो हमने जितना नंबर हमें प्राप्त हुआ है वो सारा नंबर हम यहाँ पर इंटर करेंगे। पूर्णांक कितना था, ग्रांड टोटल यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर डिवीज़न में आपका क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, उस डिवीज़न को आपको यहाँ पर चूज करना है। रिजल्ट आपका पास है या फेल उसको चूज करना है। फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर तीनों ईयर की जो मार्कशीट है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। आपको आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है, फ्रंट साइड का और बैक साइड का दोनों आधार आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। तो हम यहाँ पर सारी चीज़ें अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड ऑप्शन दिखाई देगा कि आपकी जो फाइल अपलोड हो चुकी है। दिया गया कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको नीचे सेव बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर कैप्चा फिल कर देते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारा जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और हमारे सामने ऐसा प्रिंट आ जाएगा। इस प्रिंट को आपको प्रिंट करके रख लेना है या कहीं पर सेव कर लेना है। अब आपकी जो डिग्री है, आपने जो एड्रेस एंटर किया है वो आपके एड्रेस पर आ जाएगी। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संजय कंप्यूटर को सब्सक्राइब जरूर करें।